अब आता है स्पिनर। अब पेलड़ो बढ़तो स्पिनर आयो, हमें वो हले हले बोला फेंके उड़े 110 मन 5 मन मजे को आवे यार क्या है। एक दो बोलों को सम्मान देगा, फिर उसका माथा होगा खराब, फिर वो उसको हिट करेगा, ऐसी जोर से हिट करेगा एक आधो लाख है पेलड़ो छक्को, फिर किनारो दे है या ऊंची चढ़ से हुई जगह है तीसरी चौथी बॉल में करे। और बहुत संभावना होती है जब स्पिनर स्टार्टिंग में आता है 2-3 रन मिले पाछा, और वही स्पिनर अगर 14-15 ओवर मारो आवे न तो उरे गुल्लू को चढ़े पाछो भेजनो पड़े, क्यों उरे बलू जमेड़ो वे पछे उरे किनारो लागे पर सीधी बाहर ही जावे। फर्क सिर्फ समय का है, किस समय उतरा है वो। तो वही गणित सुबह जो सवाल नहीं हुआ था ना, रात को आप देख लेना, आप उस सवाल को कर लोगे। क्यों? क्योंकि दिमाग पूरा दिन भड़ुड़ हुए, मन का मन बीजो मन हालाता मन, बिल्कुल माइंड रेडी है। सुबह सुबह करो मूड खराब है ना, यार मार तो सुबह सुबह मत खराब कर, कदे की लड़ाई हुई ना कि करा करे, सुबह सुबह मत कर, थोड़ी देर बाद में करेंगे ये होता है ना। देख ये समय लड़ाई का है तो नहीं, इसको अपन 2 घंटे बाद में करे तो, लेकिन लड़ने वाला नहीं, नहीं स्त्री का नहीं कह रहा मैं, स्त्री का नहीं ना ना अरे हाँ ये बात भी सही है, उतर जाए। स्त्री से लड़ाई नहीं, स्त्री को प्रेम से समझाना पड़ता, बहस से आज तक आप जीत नहीं सकते। स्त्री का ये रहता है कि वो पुरुष मूर्ख है जो स्त्री से बहस करते हैं। स्त्री को अगर समझाना है, अगर वो गलत भी है उसको प्यार से समझाओ कि आप गलत हो। बहस की जगह सही नहीं है ये बहस में आप इनसे नहीं जीत सकते, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। थारा में हल्लो तो मैम हल्लो थारा अनुभव है को नहीं, तो हूं थाने कह रही हूं कभी बहस नहीं करनी, प्रेम से समझाओ। थारे में प्रेम नहीं है अंदर तो चुपचाप चले जाओ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, गणित का कह रहा था। गणित को ऐसी जगह सुबह सुबह नहीं, शाम के समय बढ़िया कर लो और इस तरह से उसको देख लो। ये आप शेड्यूल रखना आगे के 1 महीने तक। अब इसमें किसी का चेंज हो सकता है, किसी को जैसे मैंने कहा ना कि ग्रामर बहुत अच्छी है, किसी की व्याकरण बहुत अच्छी है, तो ठीक है उसको थोड़ा बहुत व्याकरण देख लो, बाकी टाइम थोड़ा पर्यावरण वगैरह देख लो, उस हिसाब से आप मैनेज कर दो। टेस्ट होंगे अपने 4 टेस्ट बढ़िया दे देना। तो शेड्यूल में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुबह जल्दी उठो, भले रात को लेट सो लेट उठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्दियों का टाइम है, थोड़ा सा जल्दी उठने वाला थोड़ा क्या है कि बहुत मुश्किल काम है? ना ना सुबह उठ ही जाएगा ना सुबह। अब जब रात को तो क्या होता है कि जैसे गणित लेके बैठे, आवाज नहीं, और गणित लेके बैठे और गणित पढ़ने लगे, 2 सवाल कर लिए, तीसरे सवाल पे अटक गए, तो अटकने के बाद क्या है कि बट पन्नो किताब की साइड में कोमल खोंसी बेवड़ की, और बेवड़ करने के बाद में पूरा देखा जाएगा, इधर उधर से कहीं कोई हवा आने का जगह तो नहीं बची है, नहीं बची है उस समय करके फिर रूम पार्टनर को कहा जाएगा कि भाई हमें तो लाइट बंद कर भी, क्योंकि वो तो की पैक हो रहा। और रात के दूसरे पहर बिछाई हुई भी ऊपर आ जाती है, बस हाकली तो ठाई को पड़ा कि बिछाई कही थी ओडी कही थी। तो ऐसी स्थिति में आपसे सुबह आप जग सकते हो लेकिन उठ नहीं सकते। आप जगोगे, आप जगने के बाद ऐसे देखोगे लेकिन वो कोई मर्दी व्यक्ति होता है जो खाली नौ के ऊंचे उठे भर देना पर बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आप सुबह आराम में उठो और रात रो लेट सो जाओ। की है तो सुबह रात को अगर लेट सोते हो तो आराम से सुबह जल्दी लेट उठोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं हो कि भाई अपन रात को सोए भी जल्दी और उठे भी लेट, ये चीज नहीं है। लेट उठो तो लेट जगो, लेट सो फिर
जल्दी उठते हो तो जल्दी सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो ऐसे टाइम को थोड़ा मैनेज कर लेना और इसी शेड्यूल से चलना। फिर अब ये मत बार बार पूछना सर कौन से टाइम क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं। अब क्या करना है, तीसरी बात, अब आपका जो पढ़ाई की टेबल है उसके ऊपर बहुत लिमिटेड सामग्री रखना। जो पोर्शन अपने कोचिंग में हो चुके हैं उसकी तो वही रख लेना, कोई नहीं हुआ तो कोई एक आधी किताब ले लेना। टेबल के ऊपर मैं, मेरी जब एक वो स्टूडेंट लाइफ थी तो मुझे अच्छे से याद है। ये क्या है कि मॉर्निंग का सेशन, इवनिंग और मिड डे का, इस शैली से मैं कई साल पढ़ा हूं। तो क्या करता था, जैसे टेबल के ऊपर रख दिया, दो किताबें इस साइड रख दी, ये मॉर्निंग में पढ़नी, ये दिन में पढ़नी, ये रात को पढ़नी, एक एक दो दो पार्ट, बस छोटी छोटी किताबें। अब जैसे एक साइकोलॉजी का रजिस्टर पढ़ा है और एक दो विधियों की बातें पढ़ी है, बस उसको एक साइड रख दी कि अब ये दो सुबह 3 घंटे डेली यही पढ़ना है 1 महीने तक, बात खत्म। अब बीच में जैसे ग्रामर के पोर्शन रख दी, अब महीनों तो नहीं पढ़ना, बात खत्म। और साइड में आप गणित की एक आधी किताब जो भी प्रैक्टिस आपके पास में रख दी, बाकी सारी किताबें साइड में कर दो। किताबों का बोझ जितना कम होगा उतना पढ़ने का मन होगा। जितनी किताबें अधिक होगी व्यक्ति निरुत्साहित हो जाता है। जितनी लिमिटेड होगी मन बढ़ेगा, यार इतनी रजिस्टर ये न पढ़ लो बार बार तो मैं पढ़ लूंगा। और व्यक्ति फेल इस कारण नहीं होता कि उसके पास सामग्री कम है, व्यक्ति फेल इस कारण होता है कि उसके पास सामग्री अधिक है और पढ़ी कम है। क्योंकि अधिक होगी तो कम ही पढ़ी जाएगी और कम होगी तो अपने आप ही अधिक पढ़ी जाएगी। जैसे थे कोई बस में यात्रा कर रहे हो, 6-7 घंटे की यात्रा है, थाना 4 पन्ना पकड़ा दे तो वो 4 पन्ना रट लो, बस में 4 पन्ना जाए गोटे घड़ी घड़ी फोरी फोरी पढ़ो, 4 पन्ने याद हो जाएंगे। 4 किताबें लेके बैठोगे तो आपको बस में चढ़ते नहीं जा जाएगी। और घर पोको जेड तो हम एक ही पन्नों को पढ़ी जन, क्यों? क्योंकि 4 किताब होते कई पढ़ो, छोड़ दिए 4 छोड़ दिए। गधे को वैशाखी नंदन क्यों कहते हैं? क्योंकि वैशाख के अंदर गधा हरा भरा हो जाता है और सावन में गधे मरते हैं। क्यों? सावन में हरी वे जोरदार, गधो कहे कि मैं खाऊं कयो, बस घूम तो रहे, वो खा कुछ नहीं पाता। ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, पूरे सावन गधा भूख मरता है। तो कई तो मर जाते हैं गधे और कई गधे थक के मतलब मलग हपा मारे हम क्यों जो रहे हो। जैसे ही वैशाख आता है, वैशाख में घास सूख जाती पूरी, तो गधे ने लाके मैं खा लियो, और ये सोच सोच के उसको बड़ा अच्छा लगता है, एकदम गधा हरा भरा हो जाता है। इसलिए गधे को वैशाखी नंदन कहते हैं। हमारे साथ ये सेम स्थिति होती है, जब बहुत ज्यादा मटेरियल पास में होता है तो ये पढ़ूं ये पढ़ूं ये पढ़ूं, कहीं नहीं पढ़ी जे पछे हुए, कुछ नहीं पढ़ा जाएगा आपसे। इसलिए कह रहा हूं कि शेड्यूल आपको मैंने बता दिया, किताबें जो है वो लिमिटेड दो दो रख दो भाई, ये मॉर्निंग का, ये दोपहर का, ये रात का। अब ये आपको ही पता है कि क्या रखना है और कितने बजे क्या पढ़ना है, ये दुनियादारी को बताना भी नहीं है। फिर सुबह से लेके शाम तक वो पागलों की तरह पढ़ते जाओ। फिर देखना ये रीट में भी 110-15 नंबर के आसपास आएंगे और मेंस में इसमें 110-15 नंबर आने का मतलब ये है कि अंदर से आत्मविश्वास ऐसा जागृत होगा, फिर लगेगा कि अब रीट में भी अपन बहुत शानदार काम कर देंगे। ये चीजें खरीदने से नहीं आती, ये सिर्फ पढ़ने से और नियमित पढ़ने से ही आती है, अदरवाइज नहीं आती। अब यहां पे कोई ठोठ नहीं, कोई होशियार नहीं, मैं आपको और बता दूं, जिस दिन रीट का रिजल्ट आएगा आप सब यहां होंगे, मैं भी यहीं होऊंगा। सबसे ज्यादा जिसके नंबर होंगे आप देखना, पूरी कक्षा में सबसे अधिक परसेंटेज उसके नहीं होंगे 10वीं 12वीं में। कई बच्चे 120-25 वाले भी होंगे, और 120-25 का कोई स्टूडेंट है, आप पूछना उसकी परसेंटेज 10वीं में 65 होंगे, तो एक कोई 90% वाले भी होंगे। तो वो मैटर करता ही नहीं है कि 10वीं 12वीं में क्या था, अब मैटर ये करेगा कि इस 1 महीने में थे केड़ी खाल काटो पटाई रही, समझ गए? और जो टॉपर आएगा, बढ़िया नंबर लाएगा, उसको बढ़िया सा उपहार रहेगा मेरी तरफ से, टॉप 3 बच्चों को। जो भी 3 बच्चे टॉप आएंगे पात्रता में इस कक्ष अपनी कक्षा कक्ष में, जो 3 टॉप स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टॉप 3 होंगे तो नंबर अच्छे ही होंगे। उन 3 बच्चों के लिए मेरी तरफ से वापस आओगे उस दिन जब रिजल्ट आएगा, नंबर आएंगे,
मेरी तरफ से आपको एक बढ़िया सा उपहार रहेगा, तब तक बैच बंद नहीं होगा, ये भी तय बात है। ठीक है, उपहार क्या रहेगा ये मैं खुद ही तय करूंगा, इनको भी किसी को पता नहीं